नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। हम उत्सव और त्योहारों की बात कर रहे हैं। सब त्योहार से सवाल बनते हैं हमेशा और उन पे एक बहुत बेहतरीन सी पकड़ आपकी होनी चाहिए। 5-6 पार्ट इसके होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा दिन में तो समझ में नहीं आएगा और न याद होगा, इसलिए उतना ही पढ़ा रहा हूँ। अगर चाहते तो इसको 3 पार्ट में ख़त्म कर देते, लेकिन आप सीखते कुछ नहीं, सिलेबस ख़त्म हो जाता। वो उसका मुझे लगता है कम बेनिफिट है। फ़ायदा तब है जब आप चीज़ों को सीखें भी। ठीक है, चलिए तो 1-2 रिवीजन आपको भी करना है। हम करेंगे उत्सव और त्योहारों की बात। कर्नाटक, तो कर्नाटक का देखो कैलपौध है जो कोडवा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कोडवा ट्राइब के द्वारा किया जाता है, याद रखना है कैलपौध। ठीक है, कैलपौध कर्नाटक का है। कंबाला बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक भैंसा दौड़ टाइप होता है। क्या है ये? जैसे भैंसा दौड़ होती है ना, वही। तो ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये जिसमें बफेलोज वगैरह एक तरह से क्या करती हैं, रेस करती है ना। तो ये भैंसा दौड़ हो जाएगी। तीसरे नंबर पे है पट्टदकल। देखो पट्टदकल आप वैसे भी सीख चुके हो। पट्टदकल के स्मारक भी तो देखे थे आपने, कर्नाटक में ही थे। पट्टदकल के स्मारक भी ध्यान रखना है कहाँ पे थे, कर्नाटक में थे। ठीक है, गोदाची मेला, गोदाची फेस्टिवल जो है, गोदाची मेला नहीं लिखाएगा। मूंगफली महोत्सव कर्नाटक, ठीक है। तुला संक्रांति कर्नाटक। महामस्तकाभिषेक कर्नाटक। और ये किससे है? तो ये जैन फेस्टिवल है। ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ये जैन फेस्टिवल है। वेरामुडी मैसूर दशहरा। अब दशहरा है तो यहाँ 10 दिन का हो जाएगा सीधे सीधे। देखो मैसूर आप वैसे भी याद कर लोगे, मैसूर कर्नाटक में है या नहीं है? मैसूर कर्नाटक को ही कहते थे पहले, ठीक है। पुथरी जो एनुअल बेटा क्या है, चावल की फसल का, यानी राइस से जुड़ा हुआ क्या है, फेस्टिवल है। तो ये हुथरी हो जाएगा। और एक कावेरी भी आपको ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि कावेरी नदी का संबंध भी आप जानते हो, कावेरी रिवर का संबंध भी आप कर्नाटक से समझते हो। किससे समझते हो? कर्नाटक से समझते हो। हाँ बेटा, तभी ठीक है, तभी ठीक है। चलिए, गोम्बे हब्बा से गुड़ियों का उत्सव भी कह देते हैं, तो गोम्बे हब्बा भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। हम्पी को भी आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हम्पी के स्मारक भी देखे थे। ठीक है, उसको विजय उत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम विजय उत्सव भी कहते हैं। ठीक है, विजय उत्सव भी इसको कहा जाता है, हम्पी महोत्सव को। करगा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, कर्नाटक का, रटना ही पड़ेगा आपको, पूरी तरह से याद करना पड़ेगा। पुट्टारी। उगादी हमने 3 जगह देखा था, उसी में से कर्नाटक भी आ गया है, उगादी। तो ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी था, आंध्रा में भी है प्लस तेलंगाना में भी है, तेलंगाना में भी है। ठीक है, चलिए। और विथप्पा मेला, ये सारे के सारे फेस्टिवल कर्नाटक के हैं। अब हम देखें बेटा, हम्पी के स्मारक किसने कहा केरल में है? अंकित कश्यप। बेटा हम्पी के क्या करते हैं? नाटक। हमने कहा था ना हम्पी के नाटक करते हैं। तो हम्पी के जो स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी जो है ना, वो तो हमने कर्नाटक में ही पढ़े हैं, है ना। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 1986 में वो शामिल हुए थे। 1986 हमने पढ़ा ना, 1986 में वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हुए थे। तो हम्पी के जो स्मारक है वो कर्नाटक में है ना, वो केरल में है ना, एमपी। आप कनेक्ट कर गए शायद खजुराहो को, क्योंकि खजुराहो के जो स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स, ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट खजुराहो जो है, ध्यान रखना है, वो एमपी में है, वो एमपी में है। ठीक है, चलिए। अब देखो, आपने किस किस ने सुना है छोटे बच्चों को क्या कह देते हैं? पौध का मतलब जानते हो? जैसे पेड़ जो है ना, पौधे, पौधे मतलब छोटे पेड़, तो पौध कह देते हैं छोटे छोटे। जैसे चावल का जब क्या करते हैं, चावल को बोते हैं ना, तो पहले प्यौध लगती है, पौध लगती है, छोटे छोटे पेड़, फिर उनको उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जाता है। तो पौध का मतलब किसी भी चीज में छोटे से मान सकते हो। अब देखो भाई, कंबाला होता है कर्नाटक में। कंबाला मतलब भैंसा दौड़। इसमें जैसे जल्लीकट्टू में
सांड होते हैं ना, सांड, वैसे यहाँ भैंसा दौड़ते हैं, वहां सांड से लड़ाई होती है। तो कंबाला, तो देखो जैसे कंबाला हो रहा है ना भैंसे की दौड़, तो कुछ छोटे छोटे बच्चे जिद कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे, एक पिक्चर बनाओ बस बैकग्राउंड में, कि छोटे छोटे बच्चे जिद कर रहे हैं कि भैया हम जो है हम भी दौड़े लगाएंगे, भैंसा दौड़ में हम भी शामिल होंगे, हम भी होंगे, हम भी होंगे। वो जिद कर रहे हैं, तो बड़े लोगों को इतना छोटे बच्चों पे भरोसा होता नहीं है, तो बड़े लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, ये हमारी स्टोरी आ जाएगी पूरी कर्नाटक। और वैसे ध्यान रखना है, कर्नाटक को हम जब भी कनेक्ट करते हैं नाटक करना से, नाटक करना, तो यहां पे कौन नाटक कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नाटक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो लोग आपस में कैसे बातें कर रहे हैं बेटा, देखो ये कल्की पौध कितना नाटक करती है, ये कंबाला में हिस्सा लेने के लिए कितना नाटक कर रही है, कल्की पौध कितना नाटक कर रही है, कंबाला में हिस्सा लेने के लिए कितना नाटक कर रही है, तो कल्की पौध कितना नाटक कर रही है, और भैया कंबाला में हिस्सा लेने के लिए कितना नाटक कर रही है। पट्टदकल, इनको पता नहीं है पटक देगा भैंसा इनको, पट्टदकल ये नाटक कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है भैंसा पटक भी देता है, इनको पता नहीं है भैंसा पटक देगा इनको, याद रखना है। तो कल की पौध कितना नाटक करती है, कंबाला है ना, तो कंबाला में हिस्सा लेने के लिए कितना नाटक कर रही है, पट्टदकल इसको पटक देगा, ध्यान रखना है इसको पटक देगा, ये इसे नहीं पता कि इसको पटक देगा ये भैंसा। ठीक है, चलिए, गोदाची मेला, कल तक तो ये गोदाची मेला, मूंगफली महोत्सव, कल तक तो ये थोड़ी सी मूंगफली तुलवा के, तुला, कल तक तो ये 100 ग्राम मूंगफली तुलवा के और गोदाची मेला, गोद में ये मेला देखने आते थे, आज इनको कंबाला में हिस्सा लेना है। कल तक तो भैया मूंगफली 100 ग्राम मूंगफली तुलवा के, तुला संक्रांति हो जाएगा। ठीक है, कल तक तो 100 ग्राम मूंगफली तुलवा के गोदाची मेला, ये गोद में आके मेला देखते थे, अब इनको भैया क्या चाहिए, अब इनको हिस्सा लेना है जी कंबाला में। ऐसे ही तो कहते हैं, जब हम कोई अपनी उम्र से बड़ा दायित्व उठा लेते हैं तो ये लोग यही तो कहते हैं, अरे ये इसके बस की बात थोड़ी है। हमारी क्षमताओं पे जो सवाल तो नॉर्मली उठाया जाता है ना हर जगह, तो ऐसे ही यहाँ पे भी भैया बड़े बड़े उठा रहे हैं। कल की पौध कितना नाटक करती है, कंबाला में हिस्सा लेना है इतना नाटक कर रही है, पट्टदकल इसे पता नहीं है नाटक कर रही है, पटक देगा कोई इसे, पटक देगा, ध्यान रखना है। और गोदाची मेला, कल तक ये गोद में मेला देखने आते थे मूंगफली हाथ में लेके तुलवा के, और आज भैया इन्हें इसमें हिस्सा लेना है, आज इन्हें इसमें हिस्सा लेना है। ठीक है, चलिए, महामस्तक अभिषेक बेटा, महामस्तक अभिषेक, ठीक है, तो महामस्तक अभिषेक ये भी कहाँ का है, कर्नाटक के वैरामुडी। और भाई जो वेरी मूडी आदमी होता है ना, वेरी मूडी आदमी, वही तो करता है नाटक, वेरी मूडी, ध्यान रखना है, वेरी मूडी जो आदमी होता है वही तो करता है नाटक, वही करता है, नहीं करता, हाँ जी वही करता है। देखो जिनको ट्रिक से ना ज्यादा समझ में आ रहा हो, उन्हें सीधे सीधे, एक सीधी सी बात है, अगर आपको ट्रिक से नहीं चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर आप खुद से इसे प्रयास कर सकते हो याद करने का, क्योंकि ये दो ही तरीके हैं, या तो आप इस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है, फिर ये आपको खुद से याद करना है बच्चे, है ना, जो आपको आसान लगे। इसमें समझाने की जो चीजें हैं, जो इसमें जरूरी चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, मैं ये बता रहा हूं महामस्तक अभिषेक जो है कौन से धर्म से जुड़ा उत्सव है, तो जैन लोगों से जुड़ा हुआ है। मैसूर दशहरा कितने दिन का होता है, ये जितनी भी डिटेल जुड़ी हुई है ना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए जुड़ी हुई है ये। तो 10 डेज चलता है मैसूर दशहरा, ठीक है। और हुथरी कैसा है, तो ये पूरे साल में आने वाला बेटा चावल उत्सव है। ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको ट्रिक से ही याद हो। पर मैं फिर भी कहूंगा कि अगर 2-4 बार आप ट्रिक को शुरू में नहीं भी समझ में आती है ना, और उसे कर लोगे तो आसान याद हो जाएगा। पर अगर किसी ने पूरी तरह से सोच लिया है कि मुझे इससे नहीं होगा, तो फिर आप इसको बार बार रिवीजन करके भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए, तो तुला संक्रांति, ठीक है बेटा, तो गोदाची मेला कर्नाटक का है, मूंगफली महोत्सव कर्नाटक का है, तुला संक्रांति कर्नाटक का है, महामस्तक अभिषेक कर्नाटक का है। तो आगे लोग कह रहे हैं कि जी वैरामुडी ये बहुत मूडी बालक है, ये वैरामुडी वेरी मूडी बालक है, ये वेरी मूडी, ये ऐसे ही नाटक करते हैं, ये वेरी मूडी
भैया ये वेरी मूडी बालक हैं, ये ऐसे ही नाटक करते हैं। अच्छा, ये ऐसे ही नाटक करते हैं। मैसूर दशहरा, इन्होंने मैसूर दशहरा में भी ऐसे ही नाटक किया था। ये वेरी मूडी बालक हैं, ये ऐसे ही नाटक करते हैं। इन्होंने मैसूर दशहरा में भी ऐसे ही नाटक किया था। नाटक वर्ड से जोड़ना है। तो दूसरा कह रहा हो थेरी, ये वही है क्या मैसूर दशहरा वाले? हो थेरी, ये वही है दशहरा वाले, ये वही नाटक वाले बच्चे हैं। हाँ, ये वही तो हैं। तो भाई ध्यान रखना है, कल तक तो ये 10 रुपए की मूंगफली तुलवा के ले आते थे, है ना, गोदाची मेला गोद में आते थे। अब इन्हें भैया क्या करवाना है? अब इन्हें अपना महामस्तकाभिषेक करवाना है। ये तो बड़ा नाटक करते हैं। और भैया ये वेरी मूडी बालक हैं, ये इतना नाटक करते हैं। ये मैसूर दशहरा में भी नाटक कर रहे थे, ये वही तो बच्चे हैं। तो होतेरी, ये वही हैं क्या? हाँ, ये वही हैं। इन्होंने मैसूर दशहरा में भी नाटक किया था, कावेरी संक्रमण महोत्सव में भी नाटक किया था, ये तो भैया हम्पी में भी नाटक किया था। ये सब जगह नाटक करते हैं, ये सब जगह नाटक करते हैं। जितना कनेक्ट कर सकते हो कर लो, बाकी को बार बार रिवीजन करके याद कर लेना। ठीक है, चलिए। गोम्बे हब्बा, गुड़ियों का उत्सव हो गया। करगा बेटा वैसे याद करना है बिना ट्रिक के भी। पुट्टारी, ये भी याद करना है। उगादी बहुत महत्वपूर्ण है। और विथप्पा मेला। तो ये सारे की सारी चीजें आपको, जो चीजें वैसे नहीं होंगी उनको आप मेहनत करके कर लेना। केरल की कोई ट्रिक नहीं है भैया, इसकी ट्रिक नहीं है, क्योंकि इनके नाम ऐसे हैं, इनसे कोई ट्रिक बन नहीं पाती ज्यादा अच्छी मुझ पे। तो अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक आती हो तो बताना, ताकि मैं फिर इसे और आसान करवा सकूं। ठीक है, चलिए। विशु, विशु केरल का है और ये मलयालम न्यू ईयर है। आपको तो पता है ना, मलयालम, मलयालम किसको कहते हैं? मलयाली। तो ये मलयाली न्यू ईयर है बेटा। मलयालम भाषा होती है और मलयाली लोग होते हैं, केरल में रहने वाले लोगों को मलयाली कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो विशु है मलयाली न्यू ईयर। मतलब जैसे हम अभी देख रहे थे भैया उगादी, जैसे उगादी देख रहे थे ना, ऐसा ही है विशु, जिसे हम मलयाली न्यू ईयर कहते हैं। ओणम सीधे सीधे पूछा जाएगा, केरल का है, याद कर लेना बिल्कुल। ओणम कौन से महीने में है? तो हिंदी महीने पूछे तो अगस्त सितंबर, अदरवाइज तो चिंगम मंथ। नाम है बेटा ओणम का चिंगम, ओणम का चिंगम। और सीधे पूछा जाएगा सवाल, ओणम कितने डेज चलता है? तो ये उत्सव 10 डेज चलता है। कितने चलता है? 10। अब आपसे पूछा जाएगा पहला दिन यानी फर्स्ट डे कौन सा है ओणम का? तो अथम है। ये 2 सवाल भी पूछे जाते हैं सीधे सीधे, अथम और थिरुओणम। ये फर्स्ट डे जो है ओणम का अथम है, और जो लास्ट डे है 10th वो है थिरुओणम। तो याद रख लेना, विशु मलयाली न्यू ईयर है, ओणम अगस्त सितंबर में चलता है, चिंगम महीने में 10 दिन तक। ओणम का पहला दिन यानी फर्स्ट डे ऑफ ओणम है अथम, और 10th है थिरुओणम। 10th क्या है बेटा? थिरुओणम। 10th थिरुओणम है। वल्लमकाली बोट रेस, सीधे सवाल ये भी आता है कि वल्लमकाली बोट रेस कौन से त्योहार के दौरान होता है? तो बेटा ओणम के दौरान ही होता है। जो ओणम फेस्टिवल है, उसी फेस्टिवल पे वल्लमकाली बोट रेस होती है, जिसके 1-2 नाम और भी हैं, जैसे कुमार कोम नाव दौड़, सर्प नौका दौड़ और चुंदन वल्लम। ठीक है, सर्प नौका क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आकृति है ना, जो शेप है, शेप जो होती है किसकी? ऑफ बोट्स। जो बोट हैं उनकी जो शेप है वो कैसी होती है बेटा? वो ऐसी होती है जैसे सांप का फन होता है। ठीक है, सांप का फन। तो ये किसकी तरह होती है? जो सांप का फन होता है ना, उसकी तरह होती है, इसलिए सर्प नौका दौड़ इसको कह देते हैं। गुरुवायूर एकादशी, भगवान विष्णु के अवतार है ये गुरुवायूर। तो ये गुरुवायूर एकादशी भी कहाँ होती है? केरल में ही होती है बेटा। निशागंधी, वहां फेस्टिवल भी है और वहां बेटा एक अवार्ड भी दिया जाता है, और बहुत महत्वपूर्ण है निशागंधी। निशागंधी। पैनकुनी, ये भी बेटा, पैनकुनी भी यहाँ पे क्या है? वही है, एक फेस्टिवल। मकर विलक्कू, तो ये सबरीमाला टेम्पल में होता है मकर विलक्कू। अर्थंकल, अरट्टू, और ये अरट्टू होता है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। कहाँ होता है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। ठीक है बेटा, सुंदरेश्वर, ये दोनों भी हैं। अट्टुकल पोंगल बहुत महत्वपूर्ण है। विमेंस सबरीमाला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विमेंस सबरीमाला बोलते हैं अट्टुकल पोंगल को।
और ध्यान रखना है एक यहां तिरुवातिर कली महत्वपूर्ण रहेगा, तिरुवातिर कली, ठीक है। और एक अडूर गज मेला, अडूर गज मेला। बस एक खासियत है केरल की, क्या है, एक खासियत है केरल की, ठीक है। चलो इसमें मैं कुछ थोड़ी अच्छी सी ट्रिक बनाने की उसमें हूं अभी, क्या बोलते हैं उसमें, प्रोसेस में। अगर बन जाती है फाइनल तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं आपको वो बताऊंगा एक छोटे से 10 मिनट की अलग से वीडियो में, है ना। लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि ये वैसे भी पता चल जाता है, केरल के से नाम अलग दिख जाते हैं इसमें। क्या दिख जाते हैं? अलग दिख जाते हैं बेटा, ठीक है। जल्दी फिर से देखो एक बार, यहां तक कहां तक है देखो, सीधे विशु। मलयाली नववर्ष को क्या कहते हैं? सवाल आएगा और आंसर आएगा विशु। ओणम अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। ओणम कितने दिन चलता है? 10 दिन का फेस्टिवल है। सवाल यहां से बनता है कि फर्स्ट डे ऑफ ओणम क्या है? तो वो अथम है। और जो 10th डे या लास्ट डे ऑफ ओणम है थिरुओणम। क्या है? थिरुओणम। वल्लमकाली बोट रेस कौन से फेस्टिवल के दौरान? तो बेटा ओणम के दौरान ही, है ना, है ना, ड्यूरिंग ओणम ही ये क्या होती है? आयोजित होती है। और याद रखना है 100 फीट, है ना, 100 फीट तक लंबी होती है ये, 100 फीट से भी ज्यादा कभी कभी तक इनकी लंबाई होती है, ठीक है। लंबी बोट होती है इसमें, यानी लेंथ जो है बोट्स की कितनी होती है बेटा? 100 फीट तक भी हो सकती है। गुरुवायूर एकादशी, है ना, ऐसे भी कर सकते हो उसे याद। भैया गुरु तो एक आदमी को 10 के बराबर बना सकता है। गुरु क्या पढ़ा लिखा के ही तो बना सकता है? हाँ जी, पढ़ा लिखा के। तो याद रखना है। तो ये जो विष्णु जी के एक इनकारनेशन हुए हैं लॉर्ड गुरुवायूर, उनकी याद में ये त्योहार गुरुवायूर एकादशी मनाया जाता है। निशागंधी बहुत फेमस है और बार बार पढ़ने को मिलेगा, तो आप कर लोगे याद। मकर विलक्कू जो सबरीमाला टेम्पल में ही होता है बेटा, मकर विलक्कू केरल का है फेस्टिवल, ठीक है। अर्थंकल केरल का है, ठीक है। अरट्टू केरल का है। बेट्टा और सुंदरेश्वर महोत्सव, सुंदरेश्वर महोत्सव भी कहाँ का है? तो ये भी केरल का है, ठीक है। अट्टुकल पोंगल केरल का है, ठीक है। एजाहरा पोनन्ना केरल का है, बहुत बार पूछा नहीं गया है। तिरुवातिरकली केरल का है, ठीक है। अडूर गजमेला केरल का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, अपने एंसेस्टर्स को प्रसन्न करने के लिए, प्लीज करने के लिए एक त्योहार होता है कार्डी, क्या बोलता है? कार्की डका वावू बली, कार्की डका वावू बली। तो ये किसको? एंसेस्टर्स को प्लीज करने के लिए होता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए होता है। तो कार्की डका वावू बली, ठीक है। थेयम बहुत महत्वपूर्ण है, थेयम बहुत इंपॉर्टेंट है, थेयम बार बार पूछा जाता है। और त्रिशूरपुरम, आपको पता है त्रिशूरपुरम में हाथी वगैरह जो है ना, हाथी वगैरह उनको सजाया जाता है। इंसान भी सजते हैं, लेकिन खास तौर पे ध्यान रखना है हाथी भी सजते हैं, हाथी भी सजते हैं। चलिए पीडीएफ रहेगा बिल्कुल। तो कार्की डका वावू बली सीधे सीधे पूछा जाएगा। बेट्टुकाड फेस्टिवल सीधे केरल का है। थेयम केरल का है। त्रिशूरपुरम बहुत पूछा जाता है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिशूर नाम की जगह पे होता है ये फेस्टिवल, तो त्रिशूरपुरम। और ये वडक्कुनाथ टेम्पल में होता है, वडक्कुनाथ टेम्पल में, ठीक है, वडक्कुनाथ टेम्पल में। चलिए आगे देखते हैं मध्य प्रदेश। तो देखो मध्य प्रदेश का मतलब मध्य, देखो भाई बहुत चीजें बहुत आसान बन जाएंगी याद कर करके, ठीक है। लेकिन सारी चीजें ऐसी नहीं हो सकती कि बिल्कुल उंगलियों पे ऐसे ही क्लास में रट जाएं। कुछ के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना आसान होता नौकरी पाना तो फिर तो कोई भी ले लेता। थोड़ी मेहनत इसमें हमें करनी है, और मेहनत की हमें आदत भी डालनी है। मैं आपको मेरा एक दोस्त है, दिल्ली पुलिस में पहले कांस्टेबल रहा। कांस्टेबल आपको पता है मैं भी रहा हूँ, फिर ठीक है सब इंस्पेक्टर हमारे ही साथ, फिर मैं केंद्रीय सचिवालय में लग गया था, वो इनकम टैक्स में लगे, और वो आज आईपीएस भी है। तो मतलब ये है कि मेहनत बेकार नहीं जाती, वो आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ दे देगी। तो अगर आपको ना कोई सी भी आदत का आपकी का साइड इफेक्ट हो सकता है, मेहनत का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और पढ़ाने में मुश्किल और आसान में बस इतना ही अंतर है, एक चीज़ 2 बार में याद हो जाएगी, एक सवाल आप 2 बार में सीख जाओगे, एक 10 बार में याद होगी, एक सवाल को आप 10 बार में सीखोगे, बस इतना ही अंतर है। वरना मुश्किल आसान कुछ पढ़ाई में है ही नहीं, ठीक है। चलिए तो देखो नीरजा, भाई नीरजा, नीर
नीर घड़े के मध्य में। नीर कहाँ रहता है बताओ? तो नीर रहता है, नीर माने पानी, कहाँ रहता है? घड़े के मध्य में। घड़े के मध्य में रहता है नीर, ठीक है, ध्यान रखना है, नीर रहता है घड़े के मध्य में। रस नवा, और बेटा रस अगर होगा तो वो भी घड़े के मध्य में रहेगा, ठीक है, वो भी, ठीक है, ध्यान रखना है। काकसार, किसी भी चीज का सार कहाँ रहता है? उसके मध्य में। किसी भी चीज का सार उसके मध्य में रहता है? नहीं, किसी चीज का सार छिपा हुआ, ठीक है, यानी कि जो दिख भी नहीं रहा, ठीक है, सार होता है मध्य में। तो किसी चीज का सार होता है बेटा उसके मध्य में, ठीक है। काकसार, किसी भी चीज का सार होता है उसके मध्य में। नीरजा, तो नीर हो या रस नवा या बेटा रस भरा हुआ हो गन्ने का, वो सब रहते हैं घड़े के मध्य में। कहाँ पे रहते हैं? घड़े के मध्य में। तो घड़ल्या मध्य प्रदेश, नीरजा मध्य प्रदेश, रसनवा मध्य प्रदेश, और याद रखना है काकसार भी, वही किसी भी चीज का सार भी उसके मध्य में छिपा होता है, ठीक है। चलिए मंडई, मंडई ध्यान रखना है, मंडई छत्तीसगढ़ में भी है और यहां भी है, तो मंडई को हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश। हरीरी, हरीरी मध्य प्रदेश। हरी, हरी भी कहाँ रहते हैं? हमारे मध्य में। हरी कहाँ रहते हैं? हमारे मध्य में। तो हरीरी ध्यान रखना है बेटा, हरी रहते हैं हमारे मध्य में, ठीक है बेटा, हरी रहते हैं हमारे मध्य में। चलिए पीर बुधान, भाई बुधवार कब आता है? तो मध्य में आता है, क्योंकि आपको पता होगा जब आप रीजनिंग पढ़ते हो तो हमारा वीक कब से शुरू होता है? हाँ, काक्सर को हम कंकर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा, कंकर भी भैया घड़े के मध्य में ही डालना पड़ेगा, कंकर भी ध्यान रखने हैं घड़े के मध्य में ही डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ याद होगा बेटा, लेकिन भूल जाते हैं, 1 2 3 बार इसको रिपीट करेंगे फिर नहीं भूलेंगे। रिपीट तो करना है, जरूर करना है बिना बिना रिपीटिशन के नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, हरीरी भैया, हरी भी हमारे मध्य में रहते हैं। हरी कहाँ रहते हैं? हरी हमारे मध्य में। आप अंग्रेजी मीडियम वाले उस मध्य को ऐसे ही लिख दो, मध्य, ये अंग्रेजी में भी तो मध्य ही होता है, मध्य मतलब बीच, ठीक है। बुधवार आता है बीच में बेटा, हैंडरिटन पीडीएफ में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहता है बेटा, ठीक है, बात करेंगे इस बारे में, मैं देखता हूं आज, ठीक है। चलिए पीर बुधान, देखो बेटा बुधवार कब आता है? क्योंकि पता है आपको कहां से शुरू होता है वीक? संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बुध। तो भैया पीर बुधान बुधवार होता है मध्य में, ठीक है। थर्सडे, ऐसे देखो आप, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो वीक है ऐसे चलता है। आप रीजनिंग में भी देखोगे तो आपको मंडे पहला दिन नहीं मिलता, तो ये हो जाएगा भैया मध्य, ठीक है। तो ध्यान रखना है भैया, पीर बुधान तो बुधवार भी आता है मध्य में, ठीक है, बुधवार भी क्या आता है? मध्य में। तो ध्यान रखना है, हरी भी रहते हैं हमारे मध्य में। काकसर, किसी चीज का सार भी होता है उसके मध्य में। रस नवा, रस हो या नीर हो भैया रहेगा घड़ल्या, घड़े के मध्य में। कहाँ होगा? घड़े के मध्य में। देखो तानसेन को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि तानसेन आप बार बार पढ़ोगे, तानसेन आप उत्सव भी पढ़ोगे, तानसेन आप पुरस्कार भी पढ़ोगे, और ये सब मध्य प्रदेश से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चेतियागिरी मध्य प्रदेश में है बेटा, चेतियागिरी। हरेली, देखो हरेली, हरेली ये दोनों ही जगह हैं। हवेली कह रहे थे ना हम, छत्तीसगढ़, भैया छत्तीसगढ़ को हम हवेली कहते हैं। और आपको पता होगा छत्तीसगढ़ कहाँ से हटके बना है, कौन से हिस्से में हुआ करता था छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ निकल के गया है कहाँ से? छत्तीसगढ़ निकल के गया है बेटा मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकल के गया है, ठीक है, ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही निकल के गया है, तो इसलिए हरेली यहां भी। मैं एक हरेला और पढ़ाऊंगा आपको बाद में, हरेला, और ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, हरेला। हरेला है उत्तराखंड में। कहां पे है? उत्तराखंड, और इन दोनों का अंतर आप वहां भी समझ लेना, ठीक है, उत्तराखंड में है हरेला, हरेला रहेगा उत्तराखंड में। चेतियागिरी, हरेली, मेघनाथ पर्व भी दोनों में चलता है, आपने छत्तीसगढ़ में भी देखा था, तो मेघनाथ बेटा ध्यान रखना है, ये भी छत्तीसगढ़ भी और मध्य प्रदेश भी। हरेली छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी। तानसेन मध्य प्रदेश, ठीक है। चेतियागिरी याद रखना है बेटा, चेतियागिरी मध्य प्रदेश, तानसेन मध्य प्रदेश, ठीक है। रसनवा मध्य प्रदेश। काकसर, किसी चीज का सार, मध्य में।
मंडई मध्य प्रदेश, मंडई मध्य प्रदेश। ठीक है। लोक रंग ध्यान रखना है बेटे, लोक रंग भैया लोग रंग लेते हैं मध्य में। अगर आप लोगों की किसी से कोई दिक्कत हो जाए ना, चुपचाप अपने मन में ही रखना, क्योंकि लोग रंग लेने लग जाएंगे मध्य में, लोग रंग लेने लग जाते हैं मध्य में, आपके लोग रंग लेने लग जाएंगे मध्य में, यानी बीच में आप लोगों के में। ठीक है। चलिए भगोरिया बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, और ये आपको याद ही करना है, ये आपको उसमें भी मिलेगा, ये आपको डांस में भी मिलेगा। ध्रुपद ध्यान रखना है बेटा, ये भी मिलेगा। गणगौर, गणगौर लेकिन राजस्थान मुख्य है, राजस्थान को प्रायोरिटी देनी है, अगर राजस्थान भी आ रखा हो तो प्रायोरिटी किसको देनी है? राजस्थान को, गणगौर। ठीक है। चलिए लारूकाज मध्य प्रदेश का है, आखातीज मध्य प्रदेश का है, गणगौर बाद में है, पहले राजस्थान, पूछा भी ज्यादातर राजस्थान का ही जाता है, पूछा भी ज्यादातर राजस्थान का ही जाता है। जल्दी बताओ मुझे, ये जो है कंबाला कहाँ का है? कंबाला। ठीक है। अडूर गजमेला कहाँ का है? अडूर, अडूर गजमेला। ठीक है। कंबाला कहाँ का है? अडूर गजमेला कहाँ का है? बताओ जल्दी। ठीक है। थेयम कहाँ का है? थेयम, थेयम। ठीक है। त्रिशूरपुरम कहाँ का है? त्रिशूरपुरम कहाँ का है? तो ये सारे के सारे फेस्टिवल आपको बताने हैं, कंबाला, अडूर गजमेला, थेयम और याद त्रिशूरपुरम। तो केवल कंबाला तो इनमें से कर्नाटक का है, केवल कंबाला कर्नाटक का है, और बाकी सारे के सारे कहाँ के हैं? तीनों ही केरला के। कहाँ के हैं? केरला। ठीक है। तीनों ही कहाँ के हैं? केरला के हैं। ठीक है। चलिए कंबाला कर्नाटक, अडूर गजमेला, ठीक है, थेयम, त्रिशूरपुरम, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? ठीक है। अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल, ओणम, ये सब कहाँ के हैं? यहीं के हैं। ठीक है। बेट्टा, ये भी कहाँ का है? यहीं का है। चलिए तो ध्रुपद, गणगौर, आखातीज, लारूकाज, लारूकाज, चेतियागिरी, पीर बुधान, हरीरी, हरेली, मेघनाथ पर्व, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। खजुराहो से आपको दिक्कत होगी नहीं, खजुराहो ये नाम से ही पता चल जाएगा, 6 दिन चलता है, 6 डेज चलता है बेटा। और एक सिंहस्थ मेला उज्जैन में, देखो सिंहस्थ बोला जाता है इसको 2 जगह, ये कुंभ ही है, क्या है? ये कुंभ है, लेकिन ये 2 जगह सिंहस्थ बोला जाता है। कहाँ पे सिंहस्थ बोला जाता है ये? तो इसको सिंहस्थ कहाँ बोलते हैं? तो सिंहस्थ बोला जाता है इसको 2 जगह, यहाँ नासिक वाले को भी, नासिक में जो होता है वो भी, और उज्जैन होता है वो भी, यहां दोनों जगह उसको सिंहस्थ के तौर पे जानते हैं। ठीक है। सिंहस्थ के तौर पे जानते हैं। तो गोटमार मेला, खजुराहो फेस्टिवल कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। सिंहस्थ जो है वो कहाँ का है? ध्यान रखना है, वो उज्जैन मध्य प्रदेश का है। ध्रुपद मध्य प्रदेश का है, ध्रुपद। गणगौर राजस्थान सबसे पहले, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। आखातीज, लारूकाज, भगोरिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोक रंग बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, लोग रंग लेते हैं भैया मध्य में आके, लोग रंग लेते हैं मध्य में आके। ठीक है। चलिए पीर बुधान तो बुधवार आता है बिल्कुल मध्य में, हरीरी, हरी रहता है हमारे मध्य में, काकसर किसी चीज का सार मिलेगा उसके मध्य में। ठीक है। हरेली, मेघनाथ पर्व, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको बार 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 याद करनी है। माइक भड़ कर रहा है, माइक की आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? वैसी हो रही होगी बेटा। चलिए देखो, ये जो है ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मुश्किल लग रहा है ना, इसका रैपिड फायर मैंने बना रखा है, मैं आपके ग्रुप में शेयर करवाऊंगा, यूट्यूब पे है, रैपिड फायर बना रखा है। ये वाला पर्टिकुलर, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो ये याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा। महाराष्ट्र में बेटा नराली पूर्णिमा, नराली पूर्णिमा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है। काला घोड़ा कला महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, काला घोड़ा कला महोत्सव, ये अंग्रेजी में भी ऐसे ही है ना, तो जरूरी नहीं है आप अंग्रेजी वाला ही पढ़ो, अंग्रेजी वाले बच्चे अंग्रेजी वाले पे ही ध्यान भी दो। नराली पूर्णिमा नाम उसका, क्योंकि नाम अंग्रेजी में भी सेम रहता है, महाराष्ट्र का है। एलिफेंटा, तो आपको पता ही है एलिफेंटा की जो केव्स हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं,
ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी थी। ये 1987 में, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई थी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो मैं ना, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको और भी करवा देता, लेकिन क्योंकि आपका बैच ना उन बच्चों का बैच नहीं है कि जिनको रटा के कोई सिलेक्शन दिलाया जा सके। टीजीएल में केवल रटा के आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकते, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी सी जिन पे मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर यही कोई छोटा कहीं किसी स्टेट की पुलिस का कांस्टेबल का बैच होता तो हम कोशिश करते सारे धक्के लगा के भाई पार करवा दो, लेकिन क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपने खुद को उस रेस में डाला है, उस रेस के लिए लायक पाया है जहां मेहनत के बिना चीज़ें मुश्किल मिलती हैं, और परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कई बार तो मेहनत के बाद भी गारंटी नहीं रहती। इसीलिए आपको मेहनत करनी ही है, और आपको मैं वो आदत नहीं डालना चाहता कि हर चीज के लिए आप डिपेंड हो जाओ केवल टीचर पे ही। ठीक है, चलिए, ठीक है बेटा, चलिए। एलिफेंटा, विठोबा, पोला, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, पोला। और मैंने पोला आपको पहले भी पढ़ा दिया है जब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे? छत्तीसगढ़ की। तो ये पोला दो जगह चलता है, तो उसमें बुल या एग्रीकल्चरल जो एनिमल है उनकी पूजा की जाती है पोला में। एलिफेंटा आपको खुद ही समझ जाओगे, एलिफेंटा भैया वहीं की बात है ये तो एलिफेंटा जो है, काला घोड़ा कला महोत्सव, अगर ये जगह भी पूछ ले तो ये मुंबई में चलता है, मुंबई में, ठीक है। और नराली पूर्णिमा भी महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है। अच्छा, ये महाराष्ट्रियन न्यू ईयर है। हाँ जी, ये न्यू ईयर है। उसमें एक बैम्बू स्टिक होती है, बैम्बू स्टिक, ठीक है, वो सिल्क, यानी ध्यान रखना है रेशम से लिपेटी जाती है, और फिर उस पे मालाएं पहनाई जाती हैं। इसी को कहते हैं गुड़ी। इसको क्या कहते हैं? गुड़ी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इसको गुड़ी कहते हैं। चलिए, तो गुड़ी पड़वा का ध्यान रखना है, ये भी महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र का नववर्ष है। जैसे विशु मैंने बताया था आपको, विशु कहाँ का था बेटा? तो विशु केरला का न्यू ईयर था, केरला का, ठीक है। ठीक है, अगर हम न्यू ईयर की बात करें, मैं एक साथ सारे भी करवाऊंगा आपको, एक साथ सारे भी करवाऊंगा। तो युगादी या उगादी कहाँ का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का, आंध्रा प्लस तेलंगाना प्लस कर्नाटक प्लस कर्नाटक, ठीक है, ठीक है। चलिए, गणेश चतुर्थी आपको पता ही होगा। गणेश चतुर्थी तो बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़ी हुई चीज है, और वो 1894, 1100 कहाँ हो गया, 1894 में उन्होंने शुरू किया था। तो गणेश चतुर्थी भी यहीं का है। मंगला गौरी भैया, बंगले में गौरी रहती है, बंगला में गौरी, मंगला गौरी भैया। गौरी कौन है? तो शाहरुख खान की पत्नी है। बंगला में गौरी कहाँ रहती हैं भैया? वो भी रहती हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। पालकी में चलती हैं भैया, गौरी पालकी में चलती हैं महाराष्ट्र में, गौरी पालकी में चलती हैं। बंगला में गौरी रहती हैं और पालकी में चलती हैं महाराष्ट्र में। कोजागिरी भी महाराष्ट्र का है, कोजागिरी। बाण गंगा भैया, बाण से गंगा कहाँ निकल सकती है? बस महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में बॉलीवुड भी है, वही लोग निकाल सकते हैं बाण से गंगा। आजकल सच में तो निकलेगी नहीं। बाण से गंगा कहाँ निकल सकती है बेटा? बाण से गंगा कहाँ निकलती है बेटा? याद रखना है, तो वो निकल सकती है केवल और केवल महाराष्ट्र में, ठीक है। 2 days फेस्टिवल है, और याद रखना है इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम, ठीक है। तो लॉर्ड रामा जो है उनको ये डेडिकेटेड है, भगवान राम को ये समर्पित है। खंडोबा उत्सव भाई, खंडाला टाइप भी चीजें कहाँ है? खंडाला कहाँ पे है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। खंडाला का छोटा भाई है खंडोबा, ये मान लो। खंडाबा का छोटा भाई जो खंडाला का छोटा भाई क्या है? खंडोबा है। और सुला फेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, भारत का सबसे बड़ा वाइनयार्ड संगीत उत्सव है, और जो भारत की सबसे प्रसिद्ध वाइन बनाने वाली कंपनी है वो क्या करती है? वो इसका आयोजन करवाती है। क्या करवाती है? वो इसका आयोजन करवाती है, जो सबसे बड़ी वाइन बनाने वाली भारत की कंपनी है। जल्दी से मुझे 2 नाम बताओ, फिर से जल्दी बताओ कि भैया वैरामुड़ी और मैसूर दशहरा और कावेरी। वैरामुड़ी
वैरामुड़ी, ठीक है। मैसूर दशहरा कहाँ का फेस्टिवल है? मैसूर दशहरा कहाँ का है? ठीक है। हुथरी, हुथरी कहाँ का है? तो ये तीनों ही कहाँ के हैं? वैरामुड़ी भैया जो ज्यादा मूडी होता है वो नाटक करता है। मैसूर तो पुराना नाम ही है कर्नाटक का। और हुथरी, हुथरी ये वही है क्या जो बहुत नाटक करते हैं? ये वही है क्या? तो हुथरी जो है ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, चलिए। तो खंडोबा हो गया, सुला फेस्ट हो गया, सुला फेस्ट। और भाऊ बीज, भाऊ बीज जो दीपावली के 5th डे होता है, तो भाऊ बीज भी कहाँ का है? यहीं का है। ठीक है, फिर से देखो एक बार इसको, तभी थोड़ा सा और आसान होगा ये कि भैया याद रखो, नराली पूर्णिमा होती है महाराष्ट्र में, क्योंकि बॉलीवुड वाले भी आते हैं उसमें। तो नराली पूर्णिमा होती है, याद रखना है, महाराष्ट्र में। काला घोड़ा कला महोत्सव, भैया काला घोड़ा कला खा जाता है महाराष्ट्र में। फिल्म की शूटिंग होती है तो काला घोड़ा कला खा जाता है, काला घोड़ा कला खा जाता है भैया महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए। निराली पूर्णिमा होती है क्योंकि सारी एक्ट्रेस भी हिस्सा लेती हैं, सब एक्टर भी हिस्सा लेते हैं, तो महाराष्ट्र में भैया काला घोड़ा कला खा जाता है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा, तो भैया एलिफेंटा की गुफाएं तो पहले ही याद है। ठीक है, एलिफेंट विठोबा, एलिफेंट पे बैठते हैं लोग महाराष्ट्र में। एलिफेंट विठोबा भैया, एलिफेंट पे बैठते हैं लोग महाराष्ट्र में। ओला, तो ये दोनों जगह का है, ये आपको याद हो जाएगा, चिंता मत करो, ये बार बार आएगा। क्योंकि गुड़ी पड़वा, ये क्योंकि न्यू ईयर है तो न्यू ईयर में फिर से पढ़ेंगे, हो जाएगा याद। ठीक है, गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी तो भैया चलता ही वहां मुंबई है सारा सिस्टम। अरे मंगल, मंगला गौरी, और भैया बंगले में गौरी रहती है और पालकी पे चलती है महाराष्ट्र में। ठीक है, कोजागिरी पूर्णिमा भी, बाण गंगा महोत्सव भी, बाण से गंगा भी निकल सकती है केवल महाराष्ट्र में। और खंडोबा को हमने खंडाला कर दिया बेटा। और भाऊ बीज भी हो जाएगा, भाऊ बीज और हो जाएगा। तो जो 2-2, 4-4 याद नहीं होंगे उनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे आपको कल की पीडीएफ मिली होगी तो उसमें आप देखो, जैसे आपको वहां वल्लम काली बोट रेस भूलोगे नहीं कभी भी। गुरुवायूर एकादशी, भाई गुरु जो है 1 को ही 10 के बराबर बना देता है पढ़ा लिखा के, और पढ़ा लिखा मतलब केरल। निशागंधी, इसको ज्यादा दिक्कत मत लेना क्योंकि इसके नाम से अवार्ड भी आएगा। ठीक है, पैनकुनी, भाई तू वैसे तो पढ़ा लिखा है, तेरे पास पेन क्यों नहीं है? वैसे तू पढ़ा लिखा है, वैसे तू केरल का है, और तेरे पास पेन क्यों नहीं है भाई? वैसे तू पढ़ा लिखा है, तेरे पास पेन क्यों नहीं है? ऐसे याद करना है। मकर विलक्कू, अर्थंकल, अरट्टू, सुंदरेश्वर, ये सारी की सारी चीजें बार बार रिवाइज करनी है। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहां तक आप आराम से रट लोगे। नीरजा, भैया नीर रहता है घड़े के मध्य में, रस रहता है मध्य में, याद रखना है। काकसार, किसी चीज का सार उसके मध्य में, यहां तक कर लेंगे। लेकिन चेतियागिरी, अब चेतियागिरी को वैसे देखोगे चीता, चीता से रिलेटेड तो हो जाएगा, चीतिया चीता, चेतिया चीता, चेतिया चीता। तो चीता जो है कहाँ है भैया? कहाँ आ रहे हैं? मध्य प्रदेश में। सिंपल चीता से कनेक्ट कर दो। हरेली को कर दो, छत्तीसगढ़ में भी और यहाँ भी, क्योंकि भैया हवेली बोल रहे थे हम, छत्तीसगढ़ों को हम क्या बोलेंगे? हवेली बोलेंगे। मेघनाथ पर्व, लोक रंग, भैया लोग रंग ले जाते हैं मध्य में, ज्यादा किसी के साथ कुछ शेयर मत करना। भगोरिया, ध्रुपद, गणगौर, आखातीज, लारूकाज, तो भैया लारूकाज को बार बार याद करना है, लारूकाज। आखातीज को बार बार याद करना है, एमपी का है। गणगौर सबसे पहले राजस्थान को याद करो। ध्रुपद, ध्रुपद बेटा मध्य प्रदेश को याद करना है ना। सिंहस्थ हमें पता ही है, 2 जगह चलता है सिंहस्थ, नासिक वाला और उज्जैन वाला। और खजुराहो की बात होगी, खजुराहो की भी बात हो जाएगी। ठीक है, जो जो चीजें जहां से ट्रिक नहीं कनेक्ट हो रही उनको कर लो बस। ठीक है, उनको कर लो। प्रदीप बेटा याद करना है, याद करना पड़ेगा। अगर ऐसे ट्रिक समझ में नहीं आ रही है तो फिर याद करना पड़ेगा। हाँ, भाऊ बोलते हैं महाराष्ट्र में, बिल्कुल नीतीश कुमार ठीक कह रहे हैं बेटा। फर्स्ट नहीं है, सुशील कह रहे हैं उगादी आएगा तो किस स्टेट को फर्स्ट प्रोवाइड करेंगे? नहीं, उगादी एक के लिए आएगा ही नहीं, उगादी सबके लिए आएगा। उगादी तीनों के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, क्या होगा? तीनों के लिए ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए याओसंग, योसांग, ये दोनों मणिपुर के, मणिपुर के भी नाम आपको पहचान में आ जाएंगे। ठीक है, याद रखना है। कांग जात्रा कूट मणिपुर का है। हिकरू हिंडोगबा मणिपुर का है। चेरी ब्लॉसम मणिपुर का है। ठीक है बेटा, चुम्फा मणिपुर का है। चावांग कूट मणिपुर का है, चावांग कूट।
लाई हरोबा तो मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स भी कहते हैं इसको, ये सवाल आता भी है कौन से त्योहार को मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स भी कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं, लाई हरोबा को। गान नगाई तो बेटा याद रखना है मणिपुर। संगाई मणिपुर। शेरियोबा, शेरियोबा जो मणिपुरी नववर्ष है। अच्छा चेरियोबा, अब ये हम बार बार पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम चेरियोबा को? विशु के साथ पढ़ेंगे, विशु। जब विशु पढ़ेंगे तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है, विशु केरल का है। गुड़ी पड़वा को भी आप याद कर लोगे बार बार रिवाइज करके, ठीक है। तो गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, ठीक है। आप ऐसे याद कर लोगे उगादी को भी, उगादी के अलावा शेरियोबा को भी, शेरियोबा को भी। तो ये चारों नववर्ष अभी तक हमने पढ़े हैं। अब आगे हम वैसे तमिलनाडु का पुथांडु भी पढ़ेंगे, पुथांडु। तो ये तमिलनाडु का है, इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे ठीक है। तो ये सारे के सारे। अब यहां देखो भाई, आओलेंग, आओलेंग देखो यारों संग आप यात्रा कर रहे हो, आपको मणि की तलाश है, ध्यान रखना है। हाँ बेटा, मणिपुर क्लासिकल डांस में भी होता है लाई हरोबा, हाँ कईयों में होता है। हाँ स्ट्रेटेजी के में सबसे हार्ड टॉपिक ये लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है पर हो जाएगा याद। देखो देखो याओ संग तो हमने कर दिया यारो संग, भैया हम मणि की तलाश में घूम रहे हैं। याओ संग। कंग यात्रा कूट, कंग कई यात्रा कूट ली हमने, यात्रा कूटने का मतलब है यात्रा कर ली। तो भैया कंग यात्रा कूट, हम कई यात्रा कर चुके हैं मणि की तलाश में। याओ संग भाई यारो संग हम मणि की तलाश कर रहे हैं। कांग यात्रा कूट, हम कई यात्रा कूट चुके हैं मणि की तलाश में। और कांग यात्रा कूट में दो चीजें पूछी जाएंगी, एक तो मैतेई समुदाय है, मैतेई, मैतेई पीपल रहते हैं, ध्यान रखना है। और ये हिंदू कम्युनिटी है, वहां पे दो कम्युनिटी मुख्य हैं, मैतेई और कुकी। तो कुकी ईसाई है और मैतेई जो है हिंदू है, और इनमें बहुत बड़ा विवाद भी काफी लंबे टाइम तक रहा था। बेटा लास्ट है ये वाला लास्ट है। और मणिपुर रथ यात्रा पूछे तो वो भी कांग यात्रा कूट है। तो याद रखना है बेटा, यारों संग हम क्या कर रहे हैं, मणि की तलाश कर रहे हैं। कांग यात्रा कूट। हिकरू हिंडोगबा, भैया रास्ते में मिल गया हमें हिकरू हिंडोगबा नाम का आदमी। भाई मणि की तलाश में जाएंगे तो ऐसे ही तो आदमी आएंगे, हिडिम्बा हिकरू हिंडोगबा। हिकरू हिंडोगबा से हमने पूछा कहाँ मिलेगी मणि, कहाँ मिलेगी मणि। हिकरू हिंडोगबा से हमने पूछा याओ संग, यारों के संग हम यात्रा कर रहे थे। कांग यात्रा कूट, कहीं कहीं जगह की यात्रा कूट रहे थे, घूम रहे थे हम। तो हिकरू हिंडोगबा मिला, कहाँ मिलेगी मणि। तो बोला चेरी ब्लॉसम, जहां पे चेरी लहला रही होंगी, चेरी ब्लॉसम कर रही होंगी, वहां मिलेगी मणि। जहां चेरी ब्लॉसम कर रही होंगी वहां मिलेगी मणि। और वो बोला जाके चुम्फा, पहले उस मणि को चूम लेना, कभी ऐसे ही छोड़ दो, चूम लेना उसको, तभी वो मणि रुकती है, नहीं भाग जाती है। जाते उस मणि को चूम लेना, नीचे मिलेगी तुम्हें तो उसे चूम लेना। तो भैया चुम्फा, चूमनी किसे है भैया, मणि को चूमना है, मणि को चूमना है, ठीक है। चावांगकूट, चावांगकूट याद रखना है। लाई हरोबा, चावांगकूट लाई हरोबा। तो भैया जैसे ही याद रखना है, जैसे ही मणि मिली, मणि मिली तो चाव चाव में उन्होंने तो सबको ही कूट दिया, मणि के चाव में सबको कूट दिया भैया। चावांग कूट, चाव में सबको कूट दिया। और लाई हरोबा भैया मैरी मेकिंग की, बहुत सारी मैरी मेकिंग की, खूब आनंद मनाया मणि मिलने के बाद, ठीक है ठीक है। गाना नगाई, गाना भी गाया है ना। संगाई, सबने संग मिलके गाया, तो संगाई सबने संग मिलके गाना गाया मणि मिलने के बाद। गाना नगाई, गाना भी गाया, संग मिलके गाया मणि मिलने के बाद, ठीक है। ध्यान रखना है ये सारी की सारी एक स्टोरी सी बनी है, और एक बार में नहीं होगी ये याद, एक बार में ये याद नहीं होगी बेटा, ध्यान रखना है, टाइम लगेगा इसमें, इसलिए मैं इसमें टाइम भी ले रहा हूं। मैं भी एक बार पढ़ा के निकल जाऊंगा तो मुझे पता है आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा हूं। उसकी प्रैक्टिस इसको आसान बना देगी। चलिए आज की क्लास से खास तौर पे टेलीग्राम पे शाम को 20 क्विज मिलेंगे आपको, 20 क्विज खास तौर पे आज की क्लास में मिलेंगे, ताकि आप थोड़ा सा इसको आसान बना सको, ठीक है। थोड़ी सी आपको ये आसान लगने लग जाएगी, मुश्किल चीज़ों से इतना मुश्किल नहीं है, पढ़ाई तो है। हो सकता है हम में से कई लोग इसी में बैठ के पढ़ रहे हों, उन माँ बाप की आफत से ज़्यादा थोड़ी है जो सुबह निकल जाते हैं और शाम को घर आते हैं।
पता नहीं है क्या कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने बार लोगों की शायद बेइज्जती सहनी पड़ती हो। कोई काम ऐसे ही होता है? हम भी लोग नौकरी करते हैं, नौकरी इतनी आसान नहीं होती है ना। पता नहीं 4 बातें भी सुननी पड़ती हैं, और ऐसे ऐसे आदमी की जो खुद किसी लायक नहीं है। तो उन सब के लिए ज़िंदगी आसान करनी है तो थोड़ी सी मुश्किल हम झेल लेते हैं। वैसे भी हमारी उम्र ऐसी है जहाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल कम मुश्किल चल जाएगी, पर माता पिता की तो रोज की उम्र ऐसी होती जानी है ना कि उनके लिए जो अभी मुश्किलें हैं वो भी भारी होती चली जाएंगी, बढ़ना तो दूर की बात है। कोशिश करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, है ना। अपने आप को बार बार ये भरोसा दिलवाएंगे कि ये मेरे इरादों के सामने बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। और जिस दिन आपने खुद को ये भरोसा दिला दिया कि मेरी क्षमताएं बहुत हैं, ये उसके सामने बहुत छोटी चीज है, उस दिन ये बहुत बड़ा काम आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, अभी के लिए फिर इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।